राजू भाई, कई सालों से बन रहे रशीद कंपाउंड के जो कब्रिस्तान को एक बार फिर लोगों ने आवाज़ उठाई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों के अंदर जागरूकता अभी भी है और एक अच्छे कॉज के लिए लोग आगे आए हैं। मैं उनकी दाद देता हूँ और उनकी सराहना करता हूँ कि हमारे मुमरा में आज भी बहुत सारे फ़िक्रमंद लोग हैं जिन्हें फ़िक्र रहती है मुमरा कौसा के कामों के लिए और मुमरा कौसा की मूलभूत सुविधाओं के लिए। क्या कहेंगे, जैसे कि उनका कहना है मुमरा कौसा कमेटी एक बनाई गई कब्रिस्तान कमेटी, उनका ये कहना है कि उन्होंने जो है तमाम पैसा जोड़ करके वो ज़मीन खरीदी थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? ऐसा नहीं है, ऐसा है कि वो ज़मीन का सौदा जो है, देखो मैंने कई मरतबा ये बात को बोला है, लोगों के समझ में नहीं आ पा रहा क्या उन्हें, लोग भूल जाते हैं इस बात को कि ये ज़मीन का सबसे पहला सौदा जो है हमारे कौसा के कुछ चंद बुज़ुर्ग लोगों ने, उसमें नादिर भाई थे, मौला भाई थे, रफ़ीक भाई थे, बहुत सारे लोगों ने मिल करके, मुज़म्मिल भाई थे, इन लोगों ने मिल करके कुछ पैसा जमा करने की कोशिश की, चंदा किया गया और तकरीबन 10 लाख रुपए जमा हो करके इन्होंने उस ज़मीन का बयाना दिया। ज़मीन उस वक्त में जब उन्होंने सौदा किया था तकरीबन वो 70 लाख के आसपास, 72 लाख रुपए के आसपास का वो सौदा था। इन्होंने उसको 8 लाख रुपये ज़मीन का बयाना दिया और 2 लाख रुपये में उन्होंने उसके ज़मीन के अंदर छटाई का काम है या थोड़ा छोटा मोटा बाउंड्री वर्क का काम, उन्होंने छोटा सा एक काम किया था, मगर उसके बाद में वो पैसा उनसे जमा नहीं हो पाया और उसकी मुद्दत जो थी पैसा देने की वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से वो सौदा जो है वो कैंसिल हुआ। कैंसिल होने की कगार पे था, कैंसिल तो नहीं हुआ था मगर कैंसिल होने की कगार पर था। फिर हमारे हज़रत मोइन मियाँ साहब ने उसके ऊपर थोड़ी सी फ़िक्र दिखाई और फ़िक्र दिखाने के बाद में उन्हीं के एक मुरीदिन में से हैं हामिद नाथानी साहब, जो मेमन जमात के भी सदर हुआ करते थे उस ज़माने में और खिदमत ट्रस्ट के भी सदर थे और उनका खुद का एक पर्सनल ट्रस्ट एक नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके भी वो सदर थे। उन्होंने वो ज़मीन का पैसा पूरा अकेले अपनी तरफ से दिया वो सौदा कैंसिल होने के बाद में और वो पैसे दे करके उन्होंने उसकी रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद में 7 बार अपनी ट्रस्ट के नाम से करवा लिया। अब वहाँ प्रॉब्लम ये आया कि खिदमत ट्रस्ट के नाम से सब ये हो गया, 7/12 हो गया उसका 7/12 एक्स्ट्रैक्ट, तो उसमें एक दिक्कत आ रही थी टेक्निकल। ये टेक्निकल दिक्कत ये थी कि वक्फ एंड औकाफ बोर्ड जो हमारे महाराष्ट्र का है, जितनी भी ऐसे रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं इस्लामिक, वो वक्फ बोर्ड के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर उसका TDR नहीं मिलता है। हम महानगर पालिका को उसको सौंप नहीं सकते थे, तो हमने उसको वापस से रिवर्ट करवाया और रिवर्ट करवाने के बाद में उसे वापस से हमने ज़मीन मालिक के नाम से करवाया और करवाने के बाद में हमने उसका जो पेपर वर्क करना था महानगर पालिका से, चाहे वो 37 का मॉडिफिकेशन करना हो, चाहे प्रेतांची विलेवाट लाने उसका ठहराव करना हो, हमने महानगर पालिका के हाउस में पेश किया। हमारे घर की नगर सेवक लेटर के ऊपर वो बनाया गया और वो पेश किया गया और वो मंजूर किया गया। मंजूर करने के बाद में अब महानगर पालिका के पास वो ज़मीन जो है, वो ज़मीन क्योंकि 7/12 अभी भी प्राइवेट नाम से है, उसे हमें थाने महानगर पालिका को हैंडओवर करना पड़ेगा। तो हैंडओवर करने के लिए हमें 7/12 जो हमारे नाम से है, हमीद नाथानी साहब के नाम से या ज़मींदारों के नाम से, वो 7/12 हमें भी महानगर पालिका के नाम से करना पड़ेगा। उसी की हम लोगों ने तारीख ली हुई है, बहुत जल्द उसकी तारीख मिल जाएगी अगर तो हमारा वो काम हो जाएगा। जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन महानगर पालिका के नाम से 7/12 घूम गया, उसी दिन हमको TDR देने को मिल जाएगा। हम वो 50% जो TDR है वो उन जो ज़मीन मालिक है उनको दिया जाएगा और देने के बाद में वो कब्रिस्तान को शुरू किया जाएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कतें हैं, मगर मैंने समझता हूँ बहुत बड़ी दिक्कत है, महीने 2 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। इसके पीछे हम लोग सब लगे हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम हो जाएगा और होते ही साथ में उसके अंदर जो भी खर्चा किया जाएगा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता चुका और मैंने कई मरतबा मेरे इंटरव्यू में बोला है, मेरे फेसबुक लाइव पे मैंने कहा है कि उसके अंदर हमने जब भी बांधकाम में काम किया, तकरीबन हमारा वो बाउंड्री वर्क करने में 22 लाख रुपये खर्चा हुआ, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। हमने वहाँ पर 20 लाख रुपये के आसपास हमने भरनी करने में खर्चा किया, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। ये सारे पैसे जो है वो पर्सनली हमीद नाथानी साहब ने अपनी तरफ से पैसा दिया है। ये पैसा वो सैयद अली भाई साहब के पास भेजा करते थे और सैयद अली भाई साहब ही सभी लोगों का बिल दिया करते थे। तो ये बात एकदम बेबुनियाद है कि उसके अंदर हमारे पास ज़मीन का सौदा होने के बाद में हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। तो सारा खर्चा हमने हमारे हमीद नाथानी साहब के ट्रस्ट के ज़रिए से, उनके पर्सनल फंड के ज़रिए से हमने वो काम किया है और आगे भी जब वो ज़मीन हैंडओवर हो जाएगी महानगर पालिका को, तो हमने ये शर्त रखी है महानगर पालिका को कि ये ज़मीन, क्योंकि R जोन की ज़मीन थी, आज R जोन की ज़मीन की कीमत क्या है आप लोग की मालूम, ब्लैक मार्केट में अगर पूछेंगे आप तो तकरीबन 40 लाख रुपये गुंठा वो ज़मीन का भाव है। तो ज़मीन आज की तारीख में कितने करोड़ों की हो गई ज़मीन, और उसके बावजूद हमने जब एक मतलब अहद कर लिया कि वो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए ही ली गई है तो वहाँ कब्रिस्तान ही बनेगा। अब कब्रिस्तान जब बन जाएगा तो उसमें जो भी निगाह और देखभाल में खर्चा आएगा वो हम महानगर पालिका से नहीं लेंगे। तो सारा खर्चा जो हम लोग हमारे पर्सनल फंड से, हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से, ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ पे काम किया जाएगा। चाहे वहाँ पर वज़ू खाना बना हो, गुज़ुल खाना बनाना हो, इबादत गाह बनाना हो, पायावट करना हो, पाथवेज करना हो,
बाउंड्री वर्क के अंदर कभी कुछ रिपेयरिंग करनी हो, लाइटिंग का काम करना हो, हर काम जो है हम लोग खुद हमारे पर्सनल पैसे से करेंगे। कभी तक जो कब्रिस्तान शुरू हो जाएगा? मुझे उम्मीद है 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए उसका पेपर वर्क पूरा। अगर हो जाता है तो हम लोग फॉर्मेलिटी भरनी हमारी रेडी है, हमारा बाउंड्री वर्क रेडी है, खाली बीच में से पाथवे करना है और मार्किंग करके हमारे को मतलब दफन विधि जो है वो चालू करनी है। उनका ये भी कहना है कि काफ़ी साल हो गए उस कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर, लेकिन अभी तक के उस पर कुछ भी ज़रा भी जो है काम शुरू नहीं किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। 2016 में पहली मरतबा वो ज़मीन का सौदा हुआ। 2016 के अंदर सौदा होने के फ़ौरन बाद हमने वो ज़मीन का पेपर जो है महानगर पालिका के हाउस के अंदर, जो हमारी महासभा होती है, जनरल बॉडी मीटिंग होती है, उस जनरल बॉडी में हमने पेश किया, वहाँ से मंजूर करवा के लिया। फिर उसके अंदर हमको मॉडिफिकेशन करना था, वो मॉडिफिकेशन हम लोगों ने 2018 में किया। 2019 में हमने उसके अंदर जो पेतांची विलेवाट लाने का जो फाइनल प्रोसीजर है उसका प्रपोजल डाला। तो तकरीबन 7-8 साल के अंदर हमने पेपर वर्क पूरा कंप्लीट कर लिया महानगर पालिका की तरफ से। फिर वो पेपर जो है वो फिर जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर स्टेट गवर्नमेंट हम लोग पीछे लगे रहे, 19 से लेकर के 22 तक के सारा पेपर वर्क हमारा हो गया। उसके बाद में हमको जो रिवर्ट करना था उसमें हमारा तकरीबन 1 साल तोड़ा, तो 22 से 23 साल हो गए। मेरा अंदाजा है कि 16 में हमने वो काम चालू किया, 15-16 के अंदर। जब से वो तकरीबन हमारा काम बराबर लाइन पर चल रहा है। जो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, जो पेपर वर्क के काम होते हैं, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। हम जब कोई भी काम करते हैं तो सारे उसकी जो लीगैलिटीज़ है उस लीगैलिटीज़ को देखना पड़ता है। उसके लिए हमको हमारे जो विधि सलाहकार होते हैं, जो हमारे लीगल एडवाइजर होते हैं, उनकी बातों को सुन करके हमको हर तरीके से फूक के कदम रखना पड़ता है ताकि हमारे से कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि ये एक कौम का काम है, ये एक हमारे पूरे इलाके की एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि हम लोग उस काम के अंदर कहीं पर अगर हम लोग गलत हो जाएँ या हमारे से गलतियाँ हो जाएँ अगर, तो लोग हमें बोलेंगे। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा पेपर वर्क कर लिया है। उम्मीद है कि 2024 के अक्टूबर नवंबर के अंत तक हम लोग इसका दफन विधि चालू कर देंगे।